कि आज हम लोग यहाँ सुशांत की जो फ़िल्म है ब्योमकेश बख्शी उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि ना सिर्फ़ मैं कुछ फ़िल्म्स बल्कि आने वाले दिनों में 1-2 टीवी सीरीज़ भी हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की गई हैं सुशांत की हत्या से रिलेटेड, उनके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखकर इग्नोर कर रही थी, उसका मुझे ये था एक एक यही कारण था कि हम लोग शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सुशांत को लेकर सेंसिटिव हैं, तो शायद कहीं न कहीं हम हर चीज़ में उसका रेफ़रेंस ढूँढ रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा इत्तेफ़ाक हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, 3 दफ़ा हो सकता है, बार-बार अगर हो रहा है तो वो फिर इत्तेफ़ाक नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना या 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ है और अभी बेरूत में जो ब्लास्ट हुए हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में जो ये इंसिडेंट्स होते हैं या बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, इनको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, ये प्रेडिक्शंस ऐसे नहीं होती हैं कि किसी को ख्वाब आया और उन्होंने टीवी सीरीज़ में या फ़िल्म में उसका रेफ़रेंस दे दिया। इवन कि कोविड का भी बहुत ज़्यादा रेफ़रेंसेस कई सारी जगहों पर हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है कि ये चीज़ें प्लान की गई हैं और ये चीज़ें जिन जिन फ़ोर्सेस के थ्रू प्लान की जाती हैं, ये वो एक ग्रुप है जिसके ऊपर आप लोग मुझे बार-बार कहते हैं कि मैं बात करूँ। ये उनसे भी लिंक्ड हो सकती हैं। कभी-कभी आपके जो हत्यारे होते हैं वो या तो अगर उस ग्रुप से नहीं भी होते तो वो इस कदर सैडिस्ट किस्म के लोग होते हैं कि वो अपने अपने आने वाले जो भी उन्होंने काम करने होते हैं, जो भी कांड करने होते हैं, उनको पहले से बताना शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली। तो जो इनडायरेक्टली चीज़ें बताना, इसी वजह से जो सारी डिकोडिंग होती है वो की जाती है। इसी वजह से आपको समझ आता है एक हत्यारे का जो माइंड सेट होता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है या जो वो एक किस तरीके की वो सोच रखता है, उसको समझने के लिए ही डिकोडिंग की जाती है और उसके थ्रू जो उसकी जो मेंटल मैपिंग होती है उसके थ्रू आप उस तक पहुंच भी सकते हैं। ये इस वजह से डिकोडिंग बहुत ज़रूरी होती है। मुझे बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि अब इस केस में डिकोडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, डिकोडिंग का तब तक फ़ायदा है इस केस में जब तक ये केस वहाँ तक नहीं पहुँच जाता कि असल में इसके पीछे किसका हाथ है। और इसके पीछे सिर्फ बेबी पेंगुइन का या सलमान का या रिया का हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों का हाथ है। और आने वाले दिनों में जितना ये टाइम लेता जा रहा है ये केस, हम इस चीज़ को समझते जाएँगे कि ये केस कितना बड़ा है और इसका लिंक कितना बड़ा है। मैंने अभी पिछले दिनों इंडिया और नेपाल के कनेक्शन पे बात की थी जो सुशांत और दिशा के केस से है। मैंने उसमें वहाँ पे बच्चों की तस्करी और जो जिस्म का व्यापार होता है लड़कियों को लेकर, उन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बात की थी। आप लोग वहाँ से अगर इस वीडियो को देखेंगे, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कि वो नेक्सस कितना बड़ा है और ये छोटा-मोटा केस नहीं है। ये केस जो है स्टेट लेवल का केस है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं ये केस कितना बड़ा है। अब हम यहाँ पर आते हैं, और ये क्योंकि केस बड़ा है और ये केस प्लान किया हुआ केस है, तो इसका रेफरेंस आपको बहुत सारी चीज़ों में आने वाले दिनों में दिखेगा और उसको मैं बैठ के डिकोड करूँगी। अब मैं यहाँ पर इसकी लिरिक्स, जो ये सॉन्ग है बच के बख्शी, इसकी लिरिक्स को मैं यहाँ डिकोड करने लगी हूँ। पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी और मैं प्लीज़ आप लोगों से विनती करती हूँ कि आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए। और फिर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, वाकई ही ये सॉन्ग इत्तेफाक है या ये इसका कोई रेफरेंस मिलता है। और आने वाले दिनों में 2 और चीज़ें जो हैं फ़िल्म और टेलीविज़न से रिलेटेड, मैं उनके ऊपर भी बात करूँगी, उनको हम डिकोड करेंगे मिलके, ठीक है ना? चलें, अब यहाँ पर ये अंग्रेज़ी में है, तो जिसको भी मेरी अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी लहजे से टॉर्चर मिलता है तो उनके लिए 5 सेकंड आप लोग इस वीडियो को ख़त्म करके यहाँ से जा सकते हैं। जी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये लिरिक्स हैं, यहाँ पर आप इस सॉन्ग का टाइटल देख सकते हैं जिसका टाइटल है बच के बख्शी। बच के कह आप तभी किसी को कहते हैं कि यार बच के, संभल के। जब आप किसी को सावधान रहने के लिए कहते हैं, आप किसी को वार्न कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ से, तो यहाँ बख्शी को कहा जा रहा है कि यार बच के। अब अगर हम इसकी लिरिक्स पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एज़ आई वॉक थ्रू द ब्लाइंड ओनली शैडो वॉज देयर, यू सी हिज आइज डिडंट इवन ब्लिंक व्हाइल यू चेकिंग हिज ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर कि जब मैं यहाँ से चल कर गया तो जो शैडो था, जो साया था, ब्लाइंड किसे कहते हैं? ब्लाइंड आप लोगों को पता है? ब्लाइंड्स जो होते हैं वो पर्दे टाइप की चीज़ होती है, कर्टन्स तो खैर नहीं होते, लेकिन ब्लाइंड उसी फैमिली से होता है। ब्लाइंड अगर आप लोगों को पता हो
खैर मेरे तो, हमारे कुछ लोगों के तो घरों में भी होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, वो एक कर्टन टाइप चीज़ें होती हैं, विंडो पे लगाई जाती हैं, उनको रोल किया जाता है, तो वो चटाई टाइप की चीज़ नहीं होती है वो। मुझे नहीं पता, आप लोग अगर गूगल करेंगे आप लोग को समझ आ जाएगा। ये ब्लाइंड है, तो ये कहा जा रहा है कि मैं उस ब्लाइंड यानी उस पर्दे के पीछे से मैं गया हूँ, तो जो शेडो था यानी मेरा साया था, वो सिर्फ वहाँ से साया था मेरा। अब अगर आप लोगों को पता होगा कि सुशांत को जिस रूम में लिटाया गया था आखिर में, वहाँ पर एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे आप देखें कि जब तुम लोग आए और तुम लोगों ने देखा कि तुम लोग देख रहे थे, उसकी उसकी सांसों को तुम लोग चेक कर रहे थे कि उसकी सांसें हैं कि नहीं, लेकिन तुम लोगों ने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा, जो एक दफ़ा भी नहीं झपकी, यानी ब्लिंक नहीं की। तो यानी इसका ये मतलब है इन दोनों लाइंस का कि मैं जो हत्यारा हूँ, जिसने मैंने मारा है, जिसको भी, इसमें तो बख्शी के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मैंने जिसको भी मारा है मैं वहीं था, तुम लोगों ने मुझे तो देखा ही नहीं, मैं ब्लाइंड यानी उस पर्दे के पीछे था, मेरा वहाँ साया था यानी परछाई थी। और बिल्कुल ये बात सही है कि सुशांत को जब मारा गया है तो उनके जो हत्यारे थे उस वक्त उस घर में मौजूद थे, यानी बेशक पर्दे के पीछे, यानी उन्होंने मखोटा उड़ा हुआ था किसका, दोस्त होने का या हाउस स्टाफ होने का या किसी भी चीज़ का मखोटा उड़ा हुआ था, तो वो हम उसको पर्दे के तौर पर लेंगे, हम उसको ब्लाइंड के तौर पर लेंगे कि उन्होंने एक कर्टन यानी एक पर्दा अपने ऊपर डाला हुआ था, लेकिन वो लोग वहाँ पर थे और हम उसकी आंखें, उसकी सांस को चेक कर रहे थे, उसकी सांस की, तो हम देख रहे थे कि उसके अंदर सांस बाकी है कि नहीं, लेकिन हमने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। इसको मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आगे एक और वीडियोस पे करूँगी, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर ये आंखों का क्या रेफरेंस है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हिडन अंडर द ब्लैंकेट अ स्टेन ऑफ द स्वेट, ऑल्सो द मॉडल वेपन यूज्ड, ऑल्सो चेन ऑन द नेक। अब देखिए, हिडन यानी कि छुपा हुआ, ब्लैंकेट यानी कंबल रज़ाई के नीचे, अ स्टेन ऑफ अ स्वेट, अब पसीने का स्वेट। अब देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ये किसके पसीने का स्वेट, सॉरी स्वेट और पसीना एक ही होता है, किसके पसीने का धब्बा, यानी हत्यारे का धब्बा, क्योंकि कंबल हम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है यहाँ कंबल कितना इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर आप लोगों को याद हो तो आखिरी तस्वीरों में एक पिंक कलर का या शायद वाइट कलर का जो कंबल है वो सुशांत की स्पाइनल कॉर्ड और उसकी हिप्स और के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यानी यहाँ पर ये भी चीज़ की तरफ रेफ़र करता है कि उसकी जो कंबल था उसके नीचे पसीने के निशान थे या फिर खून के निशान थे, या वहाँ पे वो डीएनए था या तो हत्यारे का था, या फिर ये कि हमें ये कहा जा रहा है कि खून पसीना होता है ना, वो एक मुहावरा भी होता है कि खून पसीना एक कर दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्वेट से मतलब खून है, सुशांत का जो खून गिरा हुआ था वो था जो हमने नहीं देखा, क्योंकि अगर तो आत्महत्या होती है तो उसमें खून नहीं होता, लेकिन अगर हत्या होती है तो खून होता है। और हमें क्योंकि खून के निशान नहीं दिखे, हाँ जो मीतू के द्वारा तस्वीरें ली गई हैं उनमें जो है काफ़ी सारा खून भी है, जिसके ऊपर स्मिता पारिक ने भी बात की है और उसके ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कहीं ना कहीं यानी उस जो कंबल था उसके नीचे बहुत सारे राज थे, क्योंकि हिडन है तो यानी छुपा हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मॉडल वेपन यानी किस टाइप का जो है हथियार यूज़ किया गया है हथियारों के द्वारा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेन, यानी कि चेन नेक पर यूज़ की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो नैरेटिव में हैं कि वो हरा कपड़ा था, या नैरेटिव में कभी ये था कि एक बाथरोब था, फिर कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो फज हैं उनकी बेल्ट थी। तो हो सकता है कि कुत्ते की जो बेल्ट हो वो उस बेल्ट के अंदर, क्योंकि कुत्तों की बहुत तरह की बेल्ट्स होती हैं, कुछ बेल्ट्स जो होती हैं वो लेदर और चेन की होती हैं, कुछ पूरी जो कॉलर होता है, डॉग कॉलर होता है, वो खाली लेदर का भी होता है। और बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चेन भी यूज़ की गई हो, जिस तरीके से अगर हर चेन यूज़ की गई होती तो चेन के जो लिंक्स होते हैं उनका निशान काफ़ी तरीके से बनते हैं। यहाँ पर अगर सुशांत की नेक आप लोग देखें उसमें एक ही गोल सा लिंक है, तो वो बहुत बहुत पॉसिबल है कि वो फज की बेल्ट थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लिंक्स होंगे। हो सकता है कि गर्दन का जो पीछे का हिस्सा है जो हम लोगों को नहीं दिखा उसमें वहाँ पर चेन लगी हो, क्योंकि वो बेल्ट लेदर और चेन के साथ हो सकती है, फज का कॉलर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं और डिड दे बैंग ऑन द हेड बट इट्स देयर ब्लड ऑन द बेड एंड ऑल्सो जजिंग बाय द स्टेन ऑफ द क्लोजिंग। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने बैंग यानी मारा उसका सर दीवार पर, ये यहाँ पर यानी उसका कहीं सर मारा है, कहीं ना कहीं सर मारा है, लेकिन जो खून है वो बिस्तर पर है। अब देखें बार बार यहाँ ये खून के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी पसीने के ऊपर बात की, यहाँ पर अब इट्स देयर ब्लड। अब देयर कौन है,
सुशांत हैं या वो लोग हैं जो हत्यारे थे, किसी ना किसी का तो खून है। अब अगर यहाँ पर हम सर के ऊपर बात करें, सुशांत के सर को आप रहने दें, अभी मैंने पिछली वीडियो ही की है पिठानी के ऊपर, और हम सब जानते हैं कि पिठानी का जो सर है वो फटा हुआ है। अब पिठानी का सर किसने फाड़ा है? जाहिर सी बात है कि वो सुशांत ने ही फाड़ा होगा, सुशांत ने ही उनको धक्का दिया है, और धक्कम पेली में जो है वो उनका सर कहीं ना कहीं या तो दीवार पे लगा है या किसी भी चीज़ में लगा है। अब या तो सुशांत के सर की, लेकिन बात यहाँ पर सुशांत के सर की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो उसके, यानी कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको किसी का भी सर ले लें, अगर सुशांत का भी है तो सुशांत के सर में भी कोई ना कोई तो चोट लगी है, कुछ ना कुछ तो उसके सर पर भी हुआ है। लेकिन अगर उसके सर पर हुआ है तो अगर जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं और जो उसके इंसिशंस हैं, या आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी उसके सर पे स्टिचेस नहीं है। ये बात उनकी फैमिली, सुशांत की फैमिली के द्वारा कंफर्म की गई थी कि जब शमशान घाट उनको लाया गया था तो उनके सर पे कोई भी स्टिचेस नहीं थे। इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ से उसका सर नहीं खोला है, जबकि ज़रूर खोलना ज़रूर बनता था। अब ये किसी का भी सर हो सकता है। अब ब्लड के ऊपर भी बात हो रही है, तो अगर सुशांत इतने खूनम खून हुए हैं तो उनको मानने वालों को भी कोई ना कोई तो चोट आई होगी। पिठानी को अगर आ सकती है और भी बहुत सारे लोगों को होगी, तो कहीं उन लोगों के खून को कवर करने के लिए तो नहीं वहाँ पे सुशांत के नीचे कंबल थे। अब ये लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि अपना खून छोड़ देंगे। चादरें तो जाहिर सी बात है बदल दी गई हैं बिस्तर के ऊपर उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशानात ज़रूर हैं छुपे हुए यहाँ पर, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है। अब अच्छा, बाय द स्टेन ऑफ द क्लोजिंग। अब क्लोजिंग यहाँ पर क्या है? देखिए, क्लोजिंग दो चीज़ें कही जा सकती हैं यहाँ पर। एक क्लोजिंग को हम यहाँ पर डोर के ऊपर भी, डोर को भी कहा जा सकता है। डोर जो होता है, डोर को जो क्लोज़ किया जाता है, उसका जो ताला होता है, जो लॉक होता है, उसको भी क्लोजिंग कहा जाता है। और इंसान की भी क्लोजिंग होती है, जो कि उसका सिर होता है, जो दिमाग होता है, वो भी क्लोजिंग होता है। तो इन दोनों चीज़ों को कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टेन है वो सर के ऊपर भी कोई स्टेन हो सकता है। अब बार बार जो सर के ऊपर एक स्टेन आता है, एक धब्बा आता है या एक इंजरी आती है, वो मेरे जहन में पिठानी के ऊपर आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दरवाजे के ऊपर, ताले के ऊपर बात करें, तो जो ताला है उस पर भी कोई ना कोई स्टेन्स रहे होंगे किसी भी तरीके के, या तो फिंगरप्रिंट्स रहे होंगे। कोई ना कोई जो चोर होता है वो अपना निशानी छोड़ जाता है, किसी भी तरीके के ताले पे स्टेन्स रहे जा सकते हैं। ये दोनों की तरफ रेफ़र करता है। उसके बाद कहा जा रहा है नोबडी टच मी, नोबडी हग्स मी एक्सेप्ट फॉर बख्शी। अब मुझे किसी ने भी नहीं छुआ, मुझे किसी ने भी नहीं हग किया, यानी मुझे अपने आप में क्या कहते हैं, गले नहीं लगाया, एक्सेप्ट फॉर बख्शी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि ये जैसे इंसान का जो अपने अंदर हमजात होता है, जो अपने अंदर आपका जो अपना अंदर एक आपकी अंदर जो सोल होती है, जो हायर सेल्फ होती है, या आप इसको किसी भी तरीके से कहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही टच कर सकते हैं अपने आप को, आप सिर्फ आप ही हक कर सकते हैं, ये उसकी तरफ जा रहा है इशारा। लेकिन अगर चले हम इसको यहाँ पर ले लें कि हथियारों को किसी और ने न टच किया, न गले लगाया या छुआ या कुछ भी, वो बख्शी के अलावा, यानी कि सुशांत के अलावा, क्योंकि बाकी सब तो सुशांत को मारने आए थे, तो वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, एक दूसरे को नहीं टच करेंगे। बख्शी यानी कि यहाँ पर सुशांत, क्योंकि बख्शी का जो कैरेक्टर था वो सुशांत ने प्ले किया था, तो यहाँ पर हम बख्शी को सुशांत ही समझेंगे, सुशांत के अलावा। लेकिन इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी आने वाली वीडियो में, मैं इसका पार्ट 2 भी करूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये गिब्रिश इन्होंने लिखी हुई है, उसके ऊपर भी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर है, बख्शी तेरी वाट कागजात माच बहुत या भाट बचा ना रे। अब ये मुझे नहीं पता ये बंगाली लाइन है या ये कोई हिंदी ही शब्द है, या हिंदी ही पूरी भाषा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं रोमन हिंदी और रोमन बंगाली नहीं पढ़ पाती। अगर नॉर्मली लिखी भी हो वो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। ये लाइन हम इसको छोड़ देते हैं। आप में से कोई इसको अगर डिकोड करना चाहे तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं समझ आ रही। उसके बाद आगे हम जाते हैं, बख्शी मेरी बात मान जा, बख्शी मेरी बात मान, जान आन शान प्लान बचाना रे। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि या तो, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर अगर ये कहें कि सुशांत की अपनी ही बॉडी के अंदर कोई साया, यानी उसकी अपने ही हायर सेल्फ है, यानी जिसे हम कहते हैं हमारा अपना गट होना, हमारे अंदर की अपनी गट फीलिंग होना, जो हमें हर वक्त रोकती है गलत काम करने से,
रोक रही होती ना कि नहीं यार रुक जाओ, मत करो, या तो ये वही है, या फिर इसके साथ पहले कोई था जिसने इसको धोखा दिया है, जो इससे पहले यहाँ पर बात भी कर रहा था, यानी पहले प्लान्स कर रहे थे, कोई भी हो सकते हैं, उसके इर्द गिर्द के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो उसको सावधान रहने के लिए कह रहे होंगे, और फिर वो आखिर में जाके हथियारों से मिल गए। यहाँ पर आप इसको किसी भी सेंस में ले लें। तो बख्शी मेरी बात मान, यानी तुम मेरी यहाँ पर बात मान नो, जान आन और शान। जान कहते हैं यानी अपनी जान, यानी जान सबको पता है, ज़िंदगी। आन, आन मेरा ख्याल से यहाँ पर ऑनर को कहा जाता है या रिस्पेक्ट को कहा जाता है। शान, आन यानी अपनी शान, शान जो होता है, शान आप यहाँ पर उसको कहते हैं, स्टेटस को शायद कहते हैं शान, मेरा ख्याल से जो शान होती है कि क्या ही बात है आपकी, क्या शान है आपकी, यानी। और आन जो होती है वो शायद ऑनर होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो यहाँ अपने आप को बचाओ, अपनी ज़िंदगी को, अपने ऑनर को, अपने स्टेटस को बचाओ, और प्लान को भी बचाओ। जो भी तुम्हारा प्लान है, यानी जो भी तुमने प्लान किया उसको बचा ना रे, यानी अपने प्लान को बचा ले तू, यानी यहाँ पर बचा ना रे कि बचा अपना प्लान, ठीक है। सर से धड़ से कटेगा दरवाजे ताले टूटेंगे रे। सर धड़ से कटेगा, यानी जब सर धड़ से कटता है तो इंसान मर जाता है, बिल्कुल मर जाता है। तो यहाँ पर सुशांत का सर कटा है धड़ से। वो किस तरीके से कटा है कि सर और धड़ को जोड़ने के बीच में गर्दन होती है, नेक होती है, और वहीं से उनको मारा गया है, उनका गला घोटा गया है। तो छुरी से नहीं मारा, लेकिन बिल्कुल उससे मारा है, गर्दन ही गई है बीच में। दरवाजे ताले टूटेंगे रे, बिल्कुल दरवाजे ताले का रेफरेंस यहाँ पर अगर हम लिटरली भी लें तो सुशांत के जो रूम का दरवाज़ा था, ताला था, वो तोड़ा गया था पिठानी की नैरेटिव के भी द्वारा। वैसे भी दरवाज़ा ताला तोड़ा गया है, उस अपने 14 जून की नैरेटिव को दिखाने के लिए भी तोड़ा गया था कि ताले और दरवाजे तोड़े गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको इनडायरेक्टली लें कि सुशांत के घर में असल में लोग आए हैं, दरवाजे और ताले तोड़ कर आए हैं। अब वो दरवाजे ताले तोड़ने में हाउस स्टाफ ने मदद की, किसी ने भी की, यानी यहाँ पर लोग घुसे हैं चोरी चुपके। आप जब चोरी चुपके घुसते हैं तभी ताले तोड़े जाते हैं, यानी ये बिल्कुल हुआ है। फिर सील वाले होठों को तू सिला रहने दे। अब सील क्या होती है, यहाँ पर सील का जो मतलब है वो मोहर है, स्टैम्प है। सील जो है बहुत ज़्यादा जब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगाई जाती है, और सील वाले हाथों को, यानी या आप किसी चीज़ को सील कर देते हैं तो हाथों में राज जो हैं उनको तू सील रहने दे, अब तू सिला रहने दे, यानी जो भी हाथों में तुम्हारे राज हैं, यानी तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सील रहने दो, उन सीलों को खोलो नहीं, सिला रहने दो। यानी बिल्कुल कहते हैं ना, तुम अपने होठों को सीलो, चुप कर जाओ, यानी अपने हाथों को इसी तरह तुम बांध लो, उनको खोलो नहीं, क्योंकि उनमें राज है। डीप जो है गड़ा मुर्दा पड़ा रहने दे, यानी जो दफन हुआ हुआ गड़े मुर्दे हैं उनको ना उखाड़ो, उनको दफन ही रहने दो। यहाँ पर गड़े मुर्दों से जो मुराद है वो वही सारे राज हैं जो सुशांत खोलने वाले थे। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा और सुशांत क्या बात करने वाले थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तुम उन पुराने राजों को मत उखाड़ो, मत निकालो, उन चीज़ों को दफन रहने दो, यानी उनके ऊपर सील जो लगी है लगी रहने दो। वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, उनका राज मत खोलो, अपने होठों को सिला रहने दो। बख्शी तेरी लाइफ है पीठ में नाइफ है। बिल्कुल, पीठ में नाइफ का मतलब होता है ना, ये अगर हम इसको मुहावरे के तौर पर भी लें, कहते हैं ना कि यार वो दोस्त था, उसने उसकी कमर में छुरा घोंपा है, यानी खंजर घोंपा है, कमर यानी पीछे से वार किया है। और सुशांत की ज़िंदगी में उसके सारे जो दोस्त थे उन्होंने उसकी कमर में छुरा घोंपा है, अगर तो हम इसको मुहावरे के तौर पर लें। और अगर हम लिटरली भी लें कि सुशांत की यहाँ पर लाइफ थी और उसकी पीठ में नाइफ भी थी, यानी उसके सर पर एक अजाब था, एक उसकी सर उसको, यानी यहाँ पर उसको इस तरीके से नहीं, एक धमकी थी उसके ऊपर कि सुशांत डरा हुआ था, उसको पता था कि अगर मैं ये राज खोलूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, जो कि हुआ है। तो यहाँ पर ये उसकी तरफ है। बह गया जो खून उसका क्या ब्लड टाइप है, ये आखिरी लाइन है यहाँ पर। बह गया जो खून उसका क्या ब्लड टाइप है, यानी जो जितनी जाने से पहले ज़ाया हो गई, जिनके ऊपर सुशांत बात करने वाले थे, या सुशांत की जितनी दोस्त हैं जो मई और जून से पहले गए हैं ज़िंदगी से, हाथ धो बैठे हैं, या वो बच्चे या बच्चियाँ या प्रोस्टिट्यूट्स या जो धंधों में जितने लोग मारे जाते हैं, उनका क्या ब्लड टाइप है। यहाँ पर जो ब्लड टाइप की बात है ये औकात से रिलेटेड है, कि जिन लोगों का खून ज़ाया हो गया उनकी क्या औकात थी, यानी वो तो किसी भी ज़ात के नहीं थे, उनकी तो कोई कास्ट ही नहीं थी, वो गिरे फिरे लोग थे। अगर कुछ लोग मर भी गए तो क्या हुआ,
यानी तुम इतने इतने ज़्यादा क्यों टची हो रहे हो उनके ऊपर? उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। अगर हम में से कोई बड़े लोग जाते उनके ऊपर तुम बात करते तो हम सब तुम्हारा मिलकर साथ देते। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इस बात की एग्जांपल दूँ कि अगर नेपो किड्स में से इस वक्त कोई सुशांत की जगह उसको मारा गया होता तो पूरा बॉलीवुड इस तरफ एक तरफ हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनका ब्लड टाइप है, जो उनके ब्लड का खून है वो लाल नहीं है, कलर वो नीला है, ब्लू ब्लड है। तो वो लोग क्योंकि रॉयल होते हैं अपने आप में, तो उनके खून के लिए लड़ना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग चले गए हैं उनका क्या ब्लड टाइप है, यानी उनका क्या औकात है, ये यहाँ पर उसकी बात है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर इसके बाद आगे ये लिरिक्स होती हैं, दोबारा से आगे आती हैं। वो ये जो सारा था ना, ये रैप था, तो ये रैप में था जो जिसको यहाँ पर गिब्रिश करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं, क्या है सच मिस्टर बख्शी, डोंट यू गो, नो वेट, डोंट ट्राई योर लक। अच्छा, यानी डोंट यू गो, ना जाओ तुम, नो वेट यानी कि इंतज़ार ना करो, डोंट ट्राई योर लक यानी अपनी किस्मत ना आजमाओ। यहाँ पर ये मतलब है कि तुम मत जाओ, और इंतज़ार तो तुम बिल्कुल भी ना करो किसी भी सही वक्त का, कि तुम इंतज़ार कर रहे हो कि कोई वक्त आएगा। यहाँ पर इंतज़ार से मुराद ये है कि सुशांत एक सही वक्त, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। वो दिशा का वेट कर रहे थे कि दिशा भी कुछ प्रूफ ले आए, कुछ लड़कियों को निकाल कर वहाँ से ले आए, तो हम करेंगे। तो ये इसको कह रहे हैं कि तुम मत जाओ उस रास्ते पे, डोंट यू गो, यानी तुम उस रास्ते पर मत जाओ, और इंतज़ार तो बिल्कुल भी ना करो कि कभी सही समय आएगा तो मैं सारी बात कर दूंगा। डोंट ट्राई योर लक यानी अपनी किस्मत ना आजमाओ, बिल्कुल बार बार उसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी किस्मत ना आजमाओ, मारे जाओगे। व्हाट्स देयर इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। अब या तो ये अगर कोई हत्यारा है, जो अब हत्यारा है, पहले सुशांत की फेवर में था, या तो वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, वो कह रहा है कि इन सब में मेरा क्या है, या फिर जो आपकी अपनी हायर सेल्फ होती है वो अपने आप में आपसे पूछ रही है कि अगर तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे तो उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। यानी ये दोनों चीज़ों की ये लिरिक्स कौन कह रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है, ये आप लोग इसको खुद देखें कि ये सुशांत की हायर सेल्फ है या ये सुशांत के रहने वाला कोई बंदा है जो उसके साथ पहले दोस्त था और फिर क्या हुआ, उसके अगेंस्ट हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम देखें कि शेडो यानी साया है, मैं इस साये के ऊपर यहाँ पर दोनों चीज़ों, यानी हम सुशांत की ज़िंदगी को देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि उसके अंदर उसकी सांस बाकी है नहीं, लेकिन जो उसकी रूह थी, उसकी सोल थी, वो वहीं कहीं थी। उसका शेडो था जो जा रहा था दरवाजे से, ब्लाइंड से बाहर, यानी कि खिड़की से बाहर, यानी उसकी रूह ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने उसको नहीं देखा, यानी उसकी रूह वहीं कहीं थी, लेकिन हम उसकी आंखों को और उसकी सांस को देख रहे थे। ये भी हो सकता है, ये हत्यारे की तरफ भी हो सकता है। ये ओके सॉरी, ये मेरे कबूतर हैं, मैं ख़ुद भी डर जाती हूँ इनसे, कभी ये उड़ के गए। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। अब ये इनकी हायर सेल्फ कह रही है व्हाट्स देयर फॉर मी, यानी इसमें मेरे लिए क्या है, ही इज़ सो डच। अच्छा, अब डच देखें, ये एक फ्रेज़ है, दो फ्रेजेस होते हैं, लेट्स गो डच और ही इज़ सो डच। अब जब हम कहते हैं ना लेट्स गो डच, तो इसका मतलब होता है कि लेट्स स्प्लिट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट्स स्प्लिट द बिल, और लेट्स जस्ट गो डच, लाइक यानी आप हाफ करते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन जब ये कहा जाता है ही इज़ सो डच, दैट मीन्स he thinks of himself as he's born to do a bigger and better stuff। जो डियाना है, प्रिंसेस डियाना, उनके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता था, she used to think that she was a Dutch। अब यहाँ पर नेशनैलिटी की बात नहीं होती, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को समझती थी कि वो किसी बड़ी चीज़ के लिए पैदा की गई है, वो किसी बड़े काम के लिए पैदा की गई है। और डियाना का टॉपिक बिल्कुल इस वक्त ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में एक ही चीज़ बहुत कॉमन थी कि दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था, दोनों बच्चों के लिए ही कुछ करने वाले थे। वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस डियाना करने वाली थी जिस दिन उसको मारा गया है, अगले दिन वो यानी उसकी जो नेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा सुशांत जैसी थी। और डियाना का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनको मारा गया था, उनकी हत्या हुई थी, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं था। और उसके पीछे बहुत बड़ी फैमिली का हाथ था, यहाँ पर सुशांत के पीछे बहुत बड़ी फैमिली का हाथ है। डियाना को मारने में सत्ता में ही जो लोग थे उनका हाथ है, और सुशांत को जिन्होंने मारा है वो लोग भी सत्ता में थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मैंने जब ये लाइन पढ़ी थी इस लिरिक्स में, तो मेरे जहन में एकदम आया था कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी क्या मैं उसका नाम पता नहीं अभी यहाँ ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, पर आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर बात करूँगी।
उसका जो स्टार्टिंग है वो ILL है। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ किस ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो उनका जो ताल्लुक़ है डियाना का, वो उस उनकी जो हत्या हुई है उससे भी लिंक बनता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुशांत का लिंक भी उस तरीके से बन सकता है, अगर ये बार बार जो प्रोडिक्शंस की जा रही हैं उनकी मौत की और सब चीज़ों की। खैर वो बनता है या नहीं उसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूँगी। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में डच की वजह से ये बात एकदम आई और मेरे जहन में डियाना आ गई थी। सच क्या है बख्शी, बच के रे बख्शी, यानी सच क्या है बख्शी। सच बख्शी जानता है, तो तू जब जानता है ना बख्शी सच, अब आपसे पूछ रहे हैं बख्शी से कि क्या है सच, बताओ हमें, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि तुम सावधान रहो, यानी बच के रे बख्शी, सच बताओ लेकिन खुद भी बच के रहो। बच के रे बख्शी तू झूठा है मक्कार, बयोमकश बख्शी तेरे बस का ना प्यार। बच के रे बख्शी, अच्छा हाँ, अच्छा ये दोनों रिपीट हो रही हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि बख्शी तू झूठा है मक्कार। अगर देखें यहाँ पर सुशांत अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, कोई बात कर लेते ज़िंदगी में, तो उनको यही कहा जाता है कि तू झूठा है मक्कार है। और यहाँ पर तेरे बस का ना प्यार, अब प्यार से यहाँ पर क्या रिलेट करता है ये आप लोग इसको खुद डिकोड करें, मैं इसको यहाँ छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है जा जा कहाँ जाएगा तू मुझसे दूर, यानी जा जा कहाँ जाएगा मुझसे दूर, यानी तुम कहीं पे भी जाओ मुझसे बच के नहीं जा सकते। अब अगर आपकी परछाई है, आपका साया है, तो आप अपने साये से तो दूर नहीं भाग सकते। और अगर आपका कोई हत्यारा ये बात कह रहा है, ये कह रहा है, तो ये भी वो भी यही कह रहा है कि हमारी नज़र तुम पर है, तुम जहाँ भी जाओगे हमसे दूर नहीं जा सकते बच के। जाने हैं ना माने हैं खुद से, यानी सुशांत को यहाँ कहा जा रहा है कि तुम ना मानते हो खुद से और ना ही तुम जान रहे हो कि इन सारी चीज़ों का क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तुम्हारे ऊपर कितना मुश्किल आएगा। तुम मान ही नहीं रहे, अगर तुम मान जाओ हमारी बात तो बेहतर है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, तुम जान नहीं पा रहे हो। फिर ना जा रे ना जा तू ना जा रे, यानी ना जा रे ना जा, यानी मत जाओ। फिर कहा जा रहा है ना जा तू मत जा, ना जा रे दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि ना जा रे ना, यानी तू मत जा, रुक जा, यहीं ठहर जा, संभल जा। फिर ये जो लाइन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, पीना है जलना है मरना है तेरी यही सज़ा है। देखें, पीना है यानी सुशांत को कुछ पिलाया गया है, जिसे हो सकता है कोई ना कोई उनको चीज़ पिलाई गई हो जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए थे, चाहे वो किसी टाइप का जहर हो, किसी भी टाइप की कोई ऐसी चीज़ उनके जिस्म में, बॉडी में डाली गई हो जिससे वो वीक हो गए हों। फिर जलना, यहाँ पर जलना मतलब स्टन गन, क्योंकि वो टेज़र होता है, वो उसमें इलेक्ट्रिक होता है, तो जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है तो आप जल जाते हैं, यानी आप जलना, यानी ये वहीं उसी से मुराद है ये इस चीज़ का कि स्टन गन से। फिर मरना, यानी कि मरना है, अब तुम्हें मरना ही है और यही तेरी सज़ा है। क्यों ये तेरी सज़ा है? क्योंकि ये ऊपर इसको कह रहे हैं कि ना जा रे तू ना जा, यानी मत जाओ, अगर तुम जाओगी तो फिर तुम्हारी यही सज़ा है। I have a problem with the way you do your work. Watch it बख्शी में बोला था, can't you see your बख्शी में बोला था। अब अच्छा, अब देखिए यहाँ कहा जाए I have a problem with the way you do your work. Watch it बख्शी, यानी मुझे प्रॉब्लम है कि तुम जिस तरह से काम करते हो उससे। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर सुशांत नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता तो किसी को प्रॉब्लम ना होती, लेकिन सुशांत जिस तरीके से काम कर रहा था, जिस तरीके से वो बॉलीवुड में काम करना चाह रहा था, कि वो ये चाह रहा था कि वो अपनी फेम, अपने नाम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और वो उसमें बड़े बड़े बातों का खुलासा करे, वो वहाँ पर अपने फेम को अच्छे तरीके से यूज़ करे, ना कि वो घटिया किस्म के एड्स बना के उनको प्रमोट करे, बल्कि वो ये चाहता था कि वो अपने इतने बड़े नाम को प्रमोट करे, उससे अच्छी चीज़ें लाए, जैसे डियाना करना चाहती थी कि आप एक इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो उसको यूज़ करना चाहता था। तो इससे पूरे बॉलीवुड को, पूरे अंडरवर्ल्ड को, पूरे पॉलिटिक्स को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी सुशांत के काम करने की तरीके से, कि सुशांत हमारे राज खोलेगा, हमारी थाली में छेद करेगा, उससे इनको प्रॉब्लम हो गई थी। और उन्होंने कहा कि बख्शी मैं बोला था, यानी बख्शी तुम्हें हमने सावधान किया था, या हमने तुम्हें वार्न किया था, या हमने तुम्हें कहा था कि संभल जा रे बख्शी। कांट यू सी योर, अब ये मुझे लाइन समझ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। कांट यू सी योर, अब ये यहाँ पर क्या मतलब है इसका, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। बख्शी मैं बोला था, फिर से यहाँ पर यही बात कर रहे हैं।
फिर दोबारा से यही सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं कि यही सील वाले होठों को तू सिला रहने दे, बीच बीच जो है गड़ा मुर्दा गड़ा रहने दे, यानी बीच हाथों के बीच में, यानी जो भी गड़े हुए मुर्दे हैं उनको गड़ा रहने दो, मत उखाड़ो, सोए हुए राजों को मत उखाड़ो। सुशांत जो भी बात करते हैं वो गड़े मुर्दे, दफन हुए हुए मुर्दे वो निकालने वाले थे, तो इतने बड़े बड़े जो स्केलेटन्स निकलने वाले थे उससे बहुत बड़े बड़े खुलासे होते। तो यहाँ पर ये सारी जो वीडियो, ये जो सारा सॉन्ग है, ये सुशांत से बहुत ज़्यादा मिलता है। जो सुशांत करने वाले थे, ऐसा लग रहा है कि सुशांत ने जो, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सुशांत जो करने वाले थे, हमें अब जितना पता चल चुका है, ये सॉन्ग बिल्कुल वही है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर तो आखिर तक देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको हमें खुले दिमाग से समझना है, सुनना है। इसमें दो चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं, जिसके ऊपर मैंने बात की है कि मैं आने वाले वीडियो में बात करूँगी, तो मैं उसमें बताऊँगी कि यहाँ पर मेरा उन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ने से क्या मतलब था, और उस वीडियो को फिर हम 3 तरीके से बात करेंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया।